साथियों, सभी को जय जिजाऊ, जय शिवराय। राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेब और स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार, कर्म एवं बहुजन समाज के लिए सर्वांगीण विकास के उनके जीवन का हम भारतवासियों के लिए एक महान आदर्श का उदाहरण है। केवल भारत में ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में हम मराठों की विरासत एवं इतिहास को माता जिजाऊ और शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है और इसी संस्कृति तथा संस्कार को निरंतर ध्यान में रखते हुए मराठा सेवा संघ आगे बढ़ रहा है। शिवश्री एडवोकेट पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब के माध्यम से 35 साल पहले जो शुरुआत की गई थी, आज उसका विशाल वृक्ष बन गया है और हर क्षेत्र में विकास का नया मोड़ हम ले रहे हैं। हाल ही में 8 और 9 मार्च 2025 को मराठा सेवा संघ का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन करनाल, हरियाणा, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष शिवश्री जिले सिंह जी, मुख्य पदाधिकारी डॉक्टर परमानंद सिंह जी, सम्माननीय डॉक्टर मांगीराम चोपड़े जी, पंजाब चंडीगढ़ के प्रदेश के अध्यक्ष अशोक भोसले जी तथा हरियाणा चंडीगढ़ करनाल स्थित संपूर्ण मराठा सेवा संघ और संलग्न कक्ष टीम द्वारा बेहतरीन व्यवस्थापन और आयोजन के साथ यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्साह के साथ संपन्न किया गया। साथियों, मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष सम्माननीय पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार साहब, पाटिल साहब और सभी गणमान्य पदाधिकारी और मराठा सेवा संघ के देश के विभिन्न राज्यों के और विभिन्न विभागों के प्रमुख मान्यवर महिला पुरुष इस समय उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र के बाद 2 दिवसीय इस अधिवेशन में पहले दिन मराठों की शौर्य भूमि पानीपत भेंट का आयोजन किया गया था और दूसरे दिन टोटल 3 सत्र में परिसंवाद और मार्गदर्शन प्रबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कैडर कैंप, शिस्त, अनुशासन का जोर भी अपने वक्तव्य में सम्माननीय खेड़ेकर साहब और कामाजी पवार साहब ने बताया। संगीतसूर्य सांस्कृतिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पावड़े जी का उनके निरंतर अभिनंदनीय कार्य के लिए इस बार भी उत्कृष्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गौरव किया गया। मराठा सेवा संघ का एक महत्वपूर्ण कक्ष संगीतसूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद भारत गणराज्य की ओर से एक बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम की पेशकश इस अधिवेशन में सायंकाल 8 मार्च को की गई। जिजामाऊली गे तुला वंदनाई, भयातून मुक्ती मिळाली जनांना, गुलामी कुणाला कुणाचीच नाही, नसे दुःख कोणा नसे न्यून कोणा, मुलांना मुलांना नसे दैन्य काही, जिजामाऊली गे तुला वंदनाई। मैं कोल्हापुर से आई, मैं कोल्हापुर से आई, मेरे मन का मीठा सुपारी, वादा करके है नया प्यारी, देखे है पूरा कोली बड़ा, आया पूरा तो हमारा नाम है।
इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा जो कलाकार है उनको भी थोड़ा सांस लेने के लिए टाइम मिल जाए। अभी आपने छोटा पैकेज, बड़ा धमाल, बड़ा पैकेज, उससे भी बड़ा धमाल, ये फैमिली ऐसी है सुबह से ही नाचना गाना शुरू कर देते हैं। और हमारी भाभी जी भी गाते गाते ही खाना बनाती है और गाते गाते ही बच्चे को भी खिलाती है और पतिदेव को भी खिलाती है। बस हमारा ये सपना है जो इन 3 लोगों के रूप में, आर्यन, भाभी जी और आशीष के रूप में, अब एक कलाकार एक घर नहीं बोलूंगा, एक कलाकार 2 कलाकार कम से कम एक घर में जरूर होना चाहिए। तो झगड़े बचेंगे, वाद विवाद बचेगा और मुझे लगता है कि शायद इतना वो बिजी हो जाएंगे अपने प्रैक्टिस में कि आपका खर्चा भी कम हो जाएगा फैमिली का, है ना। जब अपनी कला के धुन में होता है तो खाना कम खाता है। जैसे पल्लवी जी ने बताया, एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइज था, मैं आपको उसकी उम्र पूछने वाला था लेकिन उसने पहले बताई। मात्र 13 साल का बच्चा है वो, और ये हमारी संगीत सूर्य परिवार की असेट है। और मैं जैसे संयुक्ता जी को भी मैंने उस दिन विनती किया था, बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है और ऐसा भाषण देता है कि हम लोग बड़े बड़े भी नहीं दे सकते। और हमेशा मेरा तो ये मानना है कि 1000 भाषण की बराबरी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकता है। तो आप नाचने वाले, गाने वालों को बहुत इस तरीके से हीन ना समझे, अरे ये तो नाचने गाने वाले हैं, है ना। जब मैंने भी शुरू किया था तो बोलते थे अरे पावड़े का बच्चा तो नौटंकीबाज बन गया है। और आमतौर पर मराठा समाज में ये धारणा थी कि महिलाओं को नचाया जाए, घर की महिलाएं घर में सुरक्षित रहे। तो ये दृष्टिकोण फैमिली के ही लोग थे। तो दूसरी बात, मुझे ओपी वर्मा जी का बहुत मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। ये आमतौर पर ये होता है कि हम हमारा कार्यक्रम करके चले जाते हैं, लेकिन रागनी का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत करके अभी तक वो यहाँ टिके हुए हैं। ओपी वर्मा जी है शायद अभी बाहर गए होंगे जी। तो एक बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने अभी करीब करीब 8-10 कल्चरल प्रोग्राम अलग अलग अधिवेशन में किए हैं, लेकिन पहली बार इतनी मजा मुझे खुद को आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर को इतनी मजा आ रही है तो आप लोगों को कितनी मजा आ रही है। और एक घोषणा भी हम करना चाहते हैं कि जैसे बाकी एक सीनियर टीम तो हमारे पास में है, लेकिन हम मराठा सेवा संघ के अंतर्गत संगीत सूर्य के टीम के माध्यम से कुछ लिटिल वंडर्स को हम ढूंढ रहे हैं कि वो करनाल में हो, वो चंडीगढ़ में हो, वो दिल्ली में हो, वो रायपुर में हो, वो भोपाल में हो। अगर अच्छे होनहार बच्चे अगर मिल जाते हैं तो हम एक उन बच्चों की एक अलग टीम बनाना चाहते हैं जो अपने अपने अलग परफॉर्मेंस दे। और कुछ सोर्सेस है ऐसे कि संभव है कि हम तो भारत के अंदर उनके प्रयोग करें, लेकिन बाहर देश भी उनको भेजा जाए, क्योंकि ऐसे हुनर हमारे बच्चों के बीच में है। लेकिन हम लोग पता नहीं 10th और 12th और वो सारे इतने दबे हुए होते हैं कि बच्चों के बजाय बाप ही परीक्षा देता है, माँ ही परीक्षा देता है। ये तो होता है, लेकिन आप जरूर ये आह्वान मैं कर रहा हूँ कि आपके